नए साल की शुरुआत में दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। करीब 7 महीने बाद पहली बार दिल्ली में कोरोना के 500 से कम नए मामले दर्ज हुए। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के 494 नए मामले दर्ज हुए हैं। इस दौरान 14 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हुई है, जबकि 496 लोग कोरोना के संक्रमण से रिकवर हुए हैं। इसके पहले 17 मई को दिल्ली में 500 से कम कोरोना केसेस दर्ज हुए थे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि 17 मई के बाद 7 महीने में पहली बार 500 से कम केसेस दर्ज हुए हैं। ब्रिटेन से गुजरात लौटे 4 लोग कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित पाए गए हैं। इन चारों लोगों के सैंपल पुणे की वायरोलॉजी लैब में भेजे गए थे। अभी 15 सैंपल्स का रिजल्ट पेंडिंग है और करीब 6 दिनों में इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे। गुजरात की स्वास्थ्य सचिव जयंती रवि ने कहा कि जो लोग संक्रमित पाए गए हैं उनके संपर्क में आए लोगों की भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। गुजरात में जो यूके से पैसेंजर्स यात्री आए थे हवाई जहाज से, उन सब की स्क्रीनिंग की गई थी और उसमें से जितने लोगों को सिम्टम्स लक्षण थे उन सबको बिल्कुल आइसोलेट किया गया था नए गाइडलाइंस के मुताबिक। और उसमें से जो टेस्ट हुए हैं 4 ऐसे केसेस NIV से आए हैं कंफर्म होके कि जिनको यूके का स्ट्रेन लगा है। और इनके साथ जितने भी लोग हवाई जहाज में बैठे थे उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, मतलब 3 रो आगे और उनके पीछे भी जो थे वो सब भी हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके ऑब्जर्वेशन पर रखा है। वैक्सीन के लिए हम लोग ड्राई रन्स गुजरात सबसे पहले जो 4 राज्यों को चुना गया था उसमें से था, जहां हमने 2 डिस्ट्रिक्ट्स और कॉरपोरेशंस में ड्राई रन किया था। उसके बाद अभी 6 रीजन्स में हर रीजन का एक जिला कवर हो जाए उस तरह की हमारी तैयारी हो चुकी है। दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों को लेकर केंद्र और किसानों के बीच तनातनी बढ़ती ही जा रही है। अब स्वराज इंडिया के किसान नेता योगेंद्र यादव ने केंद्र सरकार को चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि अगर 26 जनवरी तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो किसान दिल्ली में किसान गणतंत्र परेड करेंगे। ये किसान जो पिछले 1 महीने से ज्यादा, अब तो आज 38वां दिन हो गया, यहाँ पे आए हैं, इस अवस्था में है। मैं तो कहता हूं कि पत्थर भी पिघल जाए ऐसे किसानों को देख के, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री का कलेजा नहीं पिघलता है। इसलिए आज मजबूर होकर हम सरकार को अल्टीमेटम देने के लिए आए और अल्टीमेटम ये है, अगर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी तक हमारी ये बातें नहीं सुलझती हैं, मांगी नहीं जाती हैं, तो दिल्ली के तमाम जितने मोर्चे हैं उन मोर्चों से किसान दिल्ली के अंदर घुसकर अपनी किसान गणतंत्र परेड करने के लिए मजबूर हो। हम दिल्ली के आसपास के तमाम किसानों से आग्रह करते हैं कि तैयारी कर लीजिए, अपने अपने ट्रैक्टर तैयार कर लीजिए, सब दिल्ली पहुंचे। देश के जिस किसान परिवार के लिए संभव है सबसे अनुरोध करते हैं, एक मेंबर आप अपना यहां पे भेजिए। जो यहां नहीं आ सकते वो अपना जिला स्तर पे, स्टेट लेवल पे, जहां जहां संभव है किसानों की गणतंत्र दिवस परेड निकालें। बीसीसीआई अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को शनिवार को सीने में दर्द के कारण कोलकाता के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके परिवार के एक करीबी सूत्र ने जानकारी दी कि गांगुली की स्थिति स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। सूत्र के मुताबिक गांगुली अपने घर में बने जिम में वर्जिश कर रहे थे और इसी दौरान उन्हें चक्कर आया और फिर उन्होंने ब्लैक आउट की शिकायत की। उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया, जिन्होंने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी। कोलकाता निवासी गांगुली को तत्काल शहर में स्थित वुडलैंड्स अस्पताल ले जाया गया। सूत्र ने बताया कि अस्पताल लाने के बाद उनका ECG टेस्ट किया गया।
वे अब ठीक हैं और खतरे से बाहर हैं। उनकी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की गई है। कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। शनिवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मैं कभी वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। मैं बीजेपी की वैक्सीन पर कैसे भरोसा कर सकता हूं। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यादव के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने वैक्सीन को लेकर दिए गए सपा प्रमुख के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण कहा। अखिलेश यादव जी एक युवा नेता थे जिनको कम उम्र में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। वो वहां पर भी विफल हुए, जो दुर्भाग्यपूर्ण था। और अब उससे दुर्भाग्यपूर्ण इनकी ये स्टेटमेंट है जब वो कहते हैं कि वो वैक्सीन नहीं लगाएंगे और इसको भाजपा की वैक्सीन कहते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अपना योगदान देकर अलग अलग कंपनियों ने वैक्सीन लाने का काम किया है ताकि कम से कम लोगों की जान जाए, एक एक जान को बचाया जा सके। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जान भी जहान भी, इसी संदेश को लेकर देश के करोड़ों लोगों की जान भी बचाई। कोरोना महामारी से हम इकट्ठे मिलकर लड़े भी, राज्यों की सरकारों को साथ लेकर भी चले। हमने कोरोना को हराने का और भारत को जिताने का संकल्प लिया है। अखिलेश यादव जी की ये टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है और किसी पार्टी के साथ जोड़कर देखते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि एक युवा नेता इस तरह की स्टेटमेंट देता है। गरीब से गरीब व्यक्ति को एक एक दिन जरूरी होता है काम पर जाने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए। उनके लिए वैक्सीन उतनी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने परिवार का पेट भरने वाला वो है और उनको इस वैक्सीन का इंतजार था ताकि वो रोज काम पर जा सकें। देश के करोड़ों लोग जो अस्पताल में ना जाएं बल्कि स्वस्थ होकर काम कर सकें, इसके लिए देश की सरकार ने काम किया। किसी भी नेता का इस तरह की स्टेटमेंट ये दिखाता है कि वो राजनीति से ऊपर उठकर नहीं सोच रहे हैं।